स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने जा रहे हैं ज़ोम 100 जो कि एक एनीमे है, उसके लाइव एक्शन को, जो कि हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ है। और हाँ, ये एक प्योरली कॉमेडी मूवी है, ठीक है। तो इसको ज़्यादा इमोशन के साथ आपको नहीं देखना है कि ज़ॉम्बी है तो खतरनाक हो। बहुत फनी मूवी है। कहानी अकीरा नाम के एक लड़के से शुरू होती है, जो कि अभी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद न्यू जॉब लगी है। इसकी ड्रीम जॉब होती है ये। और ऑफिस का फर्स्ट डे होता है, खुद को इंट्रोड्यूस करता है और यहीं पर पहले दिन ही अपनी न्यू क्रश भी बना बैठता है, जिसका नाम ओटोरी होता है। काम के बाद रात को सब डिनर करने जाते हैं और अकीरा कहता है कि ओके ठीक है, मैं घर चलता हूँ, कल वापस ऑफिस भी तो आना है। कलीग कहते हैं कहाँ चल दिए भाई, घर नहीं जाते हम लोग। ये लोग खाना खा के फिर वापस ऑफिस में जाकर फिर से काम करने लग जाते हैं। रात भर काम करते हैं और सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर काम करने लग जाते हैं। घर से ऑफिस तो जाते हैं पर ऑफिस से घर 8 से 10 दिन बाद आ पाते हैं ये लोग। और कुछ महीने अकीरा ऐसे ही करके काम करता है और इसकी बहुत ज़्यादा गंदी हालत हो जाती है। इंसान से हैवान बन गया होता है ये। ना सो पाता है, ना खा पाता है, ना कर पाता है, ना धो पाता है। भाई अपने बॉस की सारी बातें माननी जरूरी होती है ना इसको। इसका बॉस भी मेन कैरेक्टर है मूवी का, जो कि बहुत ही हरामी किस्म का आदमी होता है। इसको ना लीडरशिप पसंद होती है। ये कहता है कि तुम मेरे अंदर काम करोगे, मेरे अंदर काम करोगे। अब इस बारे में ना एक दिन अकीरा अपने फ्रेंड को बताता है, तो कहता है कि यार मेरी तो कुत्ते जैसी जिंदगी हो गई। इसका फ्रेंड कहता है कि अरे तुम्हें न्यू जॉब खोज लेनी चाहिए। अकीरा कहता है मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि मैं अपना रिज्यूमे किसी को भेज सकूं। इसका फ्रेंड, इसका नाम कैंचो होता है, तो कैंचो स्कूल में ना ये दोनों साथ में थे, रग्बी खेला करते थे। और फिर ना ये उसके बाद अपनी लाइफ को सेटल कर गया, एक सक्सेसफुल लाइफ जीता है और बहुत सारे पैसे हैं इसके पास। और पैसे हैं तो बहुत सारी लड़कियां भी होती है जिनके साथ रोज जाके गुलछर्रे उड़ाता है। अब ये बातें मैं नहीं बोलता है, वो खुद बताता है। और जब ये बताता है ना तो अकीरा की जल पड़ती है, बहुत गंदी जलती है इसकी। तो फिर ने बहस करने लगते हैं, फिर दोनों एक दूसरे का कॉलर पकड़ के तेरा तेरा मेरा मेरा करने लगते हैं। अब कुछ दिन बीतने के बाद अकीरा सबवे पर खड़ा था, उसके पास एक अजीब सा आदमी आया था। अकीरा थकान में था तो उसने देखा नहीं, घर आया और सो गया। अगली सुबह जब ये काम के लिए रेडी होता है तो जैसे ही बाहर जाता है, क्या देखता है कि इसका पड़ोसी अपनी वाइफ को काट खा गया होता है, क्योंकि वो ज़ॉम्बी बन गया। तो फिर अकीरा पर अटैक करता है। जब ये भागता है, इतने में बहुत सारे ज़ॉम्बी अकीरा पर अटैक कर देते हैं। ये जैसे तैसे करके छत पे भागता है, फेंस को टाप कर छत के दूसरी तरफ चला जाता है। ऊपर देखता है तो प्लेन्स जल रहे होते हैं, बिल्डिंग्स में आग लगी होती है, पूरी सिटी बर्बाद हो गई होती है। अब ये समझ गया है कि दुनिया का अंत आ चुका है, पर ये दुखी नहीं है तो बहुत खुश होता है कि अब इसको ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। चिल्लाता है, सेलिब्रेट करता है और अपनी क्रश ओटोरी को मैसेज करके पूछता है कि कैसी हो। और वो कहती है घर पे अकेली हूँ, आ रहे हो क्या। अब ये सुन के कौन लड़का नहीं जाएगा, तुम मेरे से बताओ। अकीरा भाई खुशी खुशी पाइप से उतरते हुए जाने लगता है। पड़ोसियों को ये वादा भी कर जाता है कि आते हुए मैं आप लोगों के लिए खाना लेकर आऊंगा रात को। और हेडफोन्स लगा के अपनी बाइसिकल उठा के भागता है। पीछे कई सारे ज़ॉम्बी पड़े होते, पर क्या करे, लड़की घर पे अकेली है तो मेरे को जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ होता है इसका। तो यहाँ आकर ये देखता है ना कि ओटोरी का डोर खुला, अंदर जाता है तो ओटोरी बिल्कुल सेफ होती है, सुंदर भी दिख रही होती है, मस्त एकदम। और अकेली नहीं होती, कंपनी का प्रेसिडेंट भी यहीं पर होता है। और उसके कपड़ों को देखकर लगता है कि ये दोनों थोड़ी देर पहले गुल्लू गुल्लू कर रहे थे, जो कि ज़ॉम्बी बन गया होता है। ओटोरी को कुछ भी करके अब बचाना होगा तो ये बचाता है, पर ओटोरी बहुत खतरनाक लड़की होती है, उठा के प्रेसिडेंट का मुंह पे मार के उसका मुंह तोड़ देती है। और अकीरा समझ जाता है कि इसकी क्रश कंपनी के प्रेसिडेंट की मिस्ट्रेस थी, मतलब वो इसके साथ सोती थी बस। ओके, अब यहाँ पर मैं बता दूं कि जिसने एनिमे देखा है या नहीं देखा है, एनिमे में क्या होता है ना कि इससे भी खतरनाक सीन दिखाते हैं। उसमें क्या है कि जब ये भाग कर आता है ना इसको बचाने के लिए, तो ये रूम को हल्का सा डोर को ऐसे खोलता है तो देखता है कि दोनों ना, ओटोरी और इसका प्रेसिडेंट ऑफिस का, दोनों बन गए थे ज़ॉम्बी। और दोनों के दोनों यहाँ पर फिजिकल हो रहे होते हैं ज़ॉम्बी बन के। और जब इसको देखते तो इसके ऊपर ही, मतलब इससे मेरे को वो वाला ज़्यादा बेटर लगा जो कि एनिमे में दिखाया गया था। खैर उसकी बात मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है देखने में। अब ये सब देख के अकीरा का दिल ही टूट जाता है, क्योंकि जिस लड़की को इसने इतने टाइम से क्रश बना के रखा, उसके लिए अच्छी अच्छी बातें सोचता था, उसके साथ रहना चाहता था, उसको किसी और आदमी के साथ रूम में ये सब करते हुए देखा। और ऊपर से उसकी गर्लफ्रेंड नहीं, वो उसकी मिस्ट्रेस थी, तो और भी ज़्यादा गंदा लगेगा कि वो लड़की कैसी थी। अब खैर ओटोरी में भी वायरस घुस गया होता है और देखते देखते ज़ॉम्बी बनकर अकीरा पर अटैक कर देती है। अकीरा बचते हुए अपनी फीलिंग्स बता रहा होता है इसको कि मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा था ऑफिस में तो मुझे तुमसे बहुत भयंकर वाला प्यार हो गया था। खैर यहाँ से खाना वाना लेकर ये रात को अपने अपार्टमेंट वापस आता है उस कपल को देने के लिए जिनसे इसने प्रॉमिस किया था कि खाना लाऊंगा, पर वो जिंदा नहीं होते। अकीरा समझ गया होता है कि ये भी जिंदा नहीं बचेगा, ज़ॉम्बी बन जाएगा कुछ दिनों में। पर बनने से पहले ये एक टू डू लिस्ट बनाता है, ऐसे 100 काम लिखता है इसके अंदर जो कि इसको मरने या ज़ॉम्बी बनने से पहले करना होगा।
पहली विश लिस्ट होती है किसी लड़की को अपनी फीलिंग कन्फेस करना, क्योंकि ये बचपन से सिंगल होता है, आज तक किसी भी लड़की को इसने अपने मन की बात नहीं बोली होती है। तो ये लिख कर उसके ऊपर कट लगा देता है, क्योंकि ये जस्ट अभी अभी वो काम करके आ रहा है, यानी कि ओटोरी को बताकर। खैर वो इंसान तो नहीं, ज़ॉम्बी थी। और एक के बाद एक और भी बहुत सारी चीज़ें लिखना शुरू करता है और अगले दिन उस पर काम करने के लिए निकल जाता है। सबसे पहले अपने घर की सफाई करता है कि घर की हालत बहुत ख़राब थे। हालांकि मूवी में तो फिर भी अच्छा दिखाया गया, एनीमे में देखोगे आप, आपका दिमाग ख़राब हो जाए क्या था ये। अब यहाँ से ना फिर जाता है ये सुपरमार्केट और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें खरीद रहा होता है खाने की, क्योंकि पैसे तो देने नहीं पड़ेंगे, फ्री होता है ना सब कुछ। फिर अपने बालों को कलर कर लेता है, पर अच्छे नहीं लग रहे होते इसको, तो वापस से ब्लैक कर लेता है और अगले दिन टोक्यो की ऊंची सी बिल्डिंग पर अपना बड़ा सा पोर्ट्रेट बनाता है। घर जाते हुए ज़ॉम्बी से बचते बचाते इसको मस्त सी बाइक दिख जाती है, तो अब ये मोटरसाइकिल उठा लेता है, बाइक चलाएगा। अब ये साइकिल से इसकी दोस्ती टूट गई होती है। अब ज़ॉम्बी को पूरे 5 दिन हो गए होते हैं। अकीरा अगले दिन छत पर ज़ॉम्बीज के साथ बारबेक्यू भी रखता है, पर सीजनिंग खत्म हो गई होती है, तो लेने जाना पड़ेगा ना सुपरमार्केट। तो ये पहुंच जाता है और यहाँ पर इसको एक लड़की दिखती है जो कि ज़ॉम्बी समझकर इसके ऊपर अटैक कर देती है। अरे ये तो सिजुका है भाई, ज़ॉम्बी को पीट देती है पकड़ के। ये वाली सिजुका जैसी कमजोर नहीं है, बहुत ताकतवर होती है और अपनी सब्जियां लेकर यहाँ से चली जाती है। अकीरा घर आता है तो कैंचो के साथ कॉलेज टाइम की फोटो देख रहा होता है, जब ये साथ में एक ही टीम के लिए खेला करते थे। कॉल करके पूछता है कि कहाँ हो, तो ये बताता है कि मैं एक लड़की के साथ होटल में आया था प्यार मोहब्बत करने के लिए, पर वो लड़की बन गई है ज़ॉम्बी और मैं फंस गया हूँ। अब बाहर कैसे निकलूं मैं यहाँ से। अब ये सुन के अकीरा उसे रेस्क्यू करने का प्लान बनाता है और अपने उसी आउटफिट को पहन लेता है जो कि ये कॉलेज टाइम में गेम खेलते पहना करता था, और ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए बिल्डिंग के पास आता है, उनको चकमा देता है, बिल्डिंग के अंदर घुसता है और अपनी गेम पावर का यूज करते हुए ना ज़ॉम्बीज को डॉच करता हुआ निकल जाता है। कैंचो से मिलता है और लास्ट टाइम के लिए इसको सॉरी भी कहता है। फिर दोनों ज़ॉम्बीज को पागल बनाकर यहाँ से एक रेस्टोरेंट में भागते हैं। वहाँ पर मस्त महंगा सा खाना खाते हैं जो कि फ्री होता है, और खाने के बाद कैंचो इसकी टू डू लिस्ट चेक कर रहा होता है, जिसपे इसने लिखा होता है कि कैंचो से माफ़ी भी मांगनी है मुझे ज़ॉम्बी बनने से पहले। कैंचो इसे बचाने के लिए थैंक यू कहता है और कहता है कि इस पर एक और लाइन लिखो कि तुम बचपन से सुपर हीरो बनना चाहते थे और अब वो तुम बनोगे और लोगों को बचाओगे। और इसके बाद हमें डे 6 दिखाया जाता है। पूरे टोक्यो में ज़ॉम्बीज भर चुके हैं, मतलब चारों तरफ। अकीरा का कहना है कि हमें नॉर्थ जाना चाहिए, वहाँ पर एक शार्क एक्वेरियम है, वहाँ पर ना स्विमर्स के जो कॉस्ट्यूम होते हैं ना वो रखे हुए हैं, तो वो अगर मैं पहन कर सुपर हीरो बनता हूँ तो ज़ॉम्बीज अगर मुझे काटेंगे भी ना तो मेरे ऊपर उनके दांत शरीर में गड़ेंगे नहीं, तो मैं इन्फेक्टेड नहीं होगा, तो मेरे लिए वो बढ़िया होगा। अब ट्रिप पे जाना इनका डन हो जाता है, तो उससे पहले खाने का जुगाड़ करना होगा, तो दोनों एक शॉप पर जाते हैं खाना लेने के लिए। यहीं सामने एक बस रुकती है जिसके अंदर से बहुत से लोग बाहर आ रहे होते भागते हुए, ज़ॉम्बी सब पर अटैक करके सबको ज़ॉम्बीज बना रहे होते, और अकीरा शॉप में कुछ लोगों को घुसा लेता है। और यहीं पर हमारी सिजुका भी होती है भाई, ज़ॉम्बीज लड़ रही होती है मस्त, पर ये भी लड़ लुड़ के शॉप के अंदर घुस जाती है। और जो भागे होते हैं इनमें से ये बस ड्राइवर होता है जो बताता है कि हम भी मरीना एक्वेरियम की तरफ ही जा रहे थे, रूमर्स आया है कि वहाँ पर सेफ हाउस है जहाँ पर लोग रहते हैं, अभी कितना सच कितना नहीं है वहाँ जाकर ही पता चलेगा। ड्राइवर भी सेफ नहीं है, तो इसके हाथ पर काटने के निशान होते हैं। और यहीं पर हम टीका और माकी को देखते हैं जो कि फ्री का दारू मिलते हैं मार लेते हैं, पी लेती है और फिर करती है पार्टी। चकना वकना भी मिल गया होता है, और पीने के बाद कैंचो से कहती है चिकने अंदर चलेगा क्या रूम में। और भाई कैंचो अपना हरामी लोंडा, आपको तो पता ही है लड़कियों में डूबा रहता है, तो कहता हाँ चलो चलो, और अंदर जाकर भाई चिड़िया तोते कबूतर चील सब उड़ा देते हैं एक दूसरे के तीनों मिलके। और यहाँ अकीरा तो सिजुका के साथ बैठा होता है, बात आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और तब ये ड्राइवर ज़ॉम्बी बनकर पर अटैक कर देता है। अकीरा सिजुका तो ऐसे भाग जाते हैं और ड्राइवर घुस जाता है कैंचो के रूम के अंदर। मस्त तोते उड़ा रहे होते हैं तीनों एक दूसरे के, इतने में ज़ॉम्बी मीका के तोते उड़ाने लग जाता है, तो दूसरी लड़की आकर बचाती है तो ये उसके भी तोते उड़ा देता है। कैंची के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अकीरा उसको बचाने भागता है, और लड़कियां इधर आकर सिजुका पर अटैक कर देती है। अब जैसे तैसे करके ये तीनों यहाँ से भाग निकलते हैं। बाहर आकर फिर ये लोग एक गाड़ी लेते हैं और उसके अंदर तीनों बैठकर अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। ये करते हैं फिर वो करते हैं, इधर उधर सब कुछ, मतलब जितनी भी चीज़ें तुम लोग ये देख रहे हो ना, ये सब को करते हुए मस्त मज़े में इनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई होती है, मानो सालों से जानते हो एक दूसरे को तीनों। और फिर फाइनली एक्वेरियम पहुंच जाते हैं, पर गाड़ी हो जाती है इनकी यहाँ आकर पंचर, और अकीरा का सर टकराता है और ये हो जाता है बेहोश। आंखें खुलती है तो इसका वही वाला बॉस सामने बैठा होता है। अकीरा इसको देख कर तो पागल, अबे जिंदा है ये, ऐसा कुछ। ठीक है, अकीरा इसे देख कर पूरा मतलब पगला गया होता है। बॉस बताता है कि मैं एक्वेरियम में सबसे काम करवाता हूँ, मतलब यहाँ पर भी मैं आके ना लीडर ही बना हुआ हूँ, बॉस बना होता है। ये मानेगा नहीं, इसको ना बॉस बनने का बहुत शौक होता है। शेल्टर बनाया होता है इसने, यहाँ पर एक कंपनी बना दी है जहाँ बहुत से लोग रहते हैं,
और सबको ग्रुप में बांटा गया होता है। सबसे बड़ी बात यहाँ ये होती है कि एक्वेरियम में चारों तरफ शार्क रखी गई हैं, ठीक है, और ये लोग भी उन्हीं के बीच में रहते हैं और सब कुछ यहाँ पर अच्छे से चल रहा होता है, लोग रहते हैं, सेफ है। और बाहर सेफ्टी के लिए ज़ॉम्बीज भी रखे गए होते हैं, फैंस बनाए गए, सारी चीज़ें मतलब बढ़िया चल रही है एकदम। बॉस कहता है कि चलो काम पर लगो तुम मेरे साथ, तुम पहले भी तो मेरे लिए काम करते थे ना। पर अकीरा मना कर देता है, इसे अपनी विश पूरी करनी होती है ना। एक्चुअल में अकीरा को नहीं नौकर बना के रखता था, पर अकीरा को सेफ्टी भी चाहिए, तो ये मान जाता है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए काम करने को तैयार हूँ। और बस बॉस ने इसकी ऐसी तैसी करके रख दी होती है। और यहाँ पर कैंचो फिर देखता है ना कि अरे यार क्या हो रहा है ये। जो बॉस था वो मस्त मस्त खाना खा रहा होता, महंगा महंगा, और इन लोगों को ब्रेड और कुछ सिंपल से खाने मिल रहे होते बाकी लोगों को। ऊपर से अकीरा भी उसके लिए सर्वेंट बन के घूम रहा होता है, उससे कांपता रहता है, उसके लिए काम करता रहता है। हमें यहाँ पर ये दिखाया गया है ना, मतलब कि देखिए जापानीज में होता है ये, छोड़ इसके बारे में अपन बात नहीं करेंगे इधर, ठीक है। तो उसको ना गुस्सा आ जाता है कैंचो को और उठ के ना मारने जा रहा होता है बॉस को। और वहीं पर एक आदमी बैठा होता है जो कहता है कि प्लीज़ यहाँ पे बखेड़ा मत बनाओ, वरना ये लोग ना मेरी प्रेग्नेंट वाइफ को यहाँ से बाहर फेंक देंगे, तो सोचो मेरे लिए कितनी ज़्यादा दिक्कत होगी। ये मान जाता है कि ठीक है मैं नहीं चाहूँगा। ये आदमी फिर खाने के बाद बाहर लेकर जाता है इसको, शिजुका और कैंचो को दिखाता है कि देखो यहाँ कितनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं पार्किंग में, तुम चाहो तो कोई सी भी गाड़ी लेकर यहाँ से भाग सकते हो। ये अंदर वाले लोगों की गाड़ी है, अब वो लोग वैसे भी यहाँ से भाग तो पाएंगे नहीं कभी, क्योंकि बाहर से ज़्यादा अच्छा इनको अंदर ही लगता है। अगले दिन बॉस के आदमी फूड लेकर जब ट्रक में आते हैं ना, तो ट्रक में एक ज़ॉम्बी भी आ गया होता है जो कि इन पर अटैक कर देता है और फिर सभी बाहर वाले ज़ॉम्बीज को भी शेल्टर में घुसा देता है गलती से। बस अंदर मच जाती है तबाही। फिशरमैन पर भी अटैक हो जाता है जिसको शार्क खा जाती है, क्योंकि ये शार्क एक मेन कैरेक्टर है मूवी की और बहुत खतरनाक होती है देखने में। अंदर अटैक हो रहा होता है और बाहर तीनों दोस्त मस्त प्लान बना रहे थे भागने का, पर अकीरा का कहना है कि नहीं मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं यहीं पर काम करूँगा, यहीं पर रहूँगा। तो अंदर चला जाता है। शिजुका इसकी बुक पढ़ती है जिसके अंदर टू डू लिस्ट होती है, मतलब वही ख्वाहिशें जो पूरी करना चाहता है, और इसको जाकर याद दिलाती है कि तुम अपनी विश को कैसे भूल सकते हो, तुम यहाँ कैसे रह सकते हो, इसको पूरा करो। और ये शेल्टर भी इतना सेफ नहीं जितना तुम समझ रहे हो। अब ये सुन के अकीरा के अंदर का जोश जाग जाता है कि हाँ मुझे बाहर जाना पड़ेगा। और बॉस ये सुन के शिजुका को मारने लगता है कि तूने ये कैसे किया, तूने मेरे एम्प्लॉय को कैसे भड़काया मेरे खिलाफ। इसके बाद जिंदगी का एक ही मतलब होता है, बॉस बनना है मुझे और सारे मेरे एम्प्लॉय है। पर अकीरा भी पीछे नहीं बढ़ता, बॉस को मार के जॉब छोड़कर जाने लग जाता है, कहता रिजाइन देता हूँ मैं। और बॉस भी कहाँ पीछा छोड़ेगा, कैंची को मारता है कि तूने मेरा बेस्ट एम्प्लॉय छीन लिया है मुझसे, इसको नौकर बना के रखता था ना ये। इतने में एक बड़ी शार्क आकर लास्ट एम्प्लॉय को भी जो कि बचा हुआ था खा जाती है। और ये सीन एक्चुअली में बहुत फनी होता है क्योंकि शार्क ज़ॉम्बी बन गई होती है। अब सब भागते हैं। शिजुका कहती है अरे नोबिता डरो नहीं, शार्क पानी के बाहर नहीं चलती है। इतने में शार्क के पैर निकल जाते हैं जो कि इंसान खाए ना जितने उनके होते हैं। अब ये देख के सबकी हालत है, सब भागने लग जाते हैं। और भाई साहब जो शार्क इनको भगा भगा के पीटा है ना, जो शार्क ने बता नहीं सकता मैं तुम लोगों को, सारे छुप जाते स्टोरेज रूम के अंदर। पर बॉस तो बाहर ही रह गया है। अकीरा उसे बचाना तो चाहता है पर बाहर सेफ नहीं है। इसके लिए एक मौका भी होता है कि सुपर हीरो भी तो बन सकता है। कैंची उसे डाइविंग सूट की तरफ इशारा करते हुए बताता है और फिर अकीरा इसको पहनकर बाहर आता है शार्क से लड़ने के लिए। बॉस बेवकूफ है, गलती से डोर को खोल देता है जिससे और भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज अंदर आ जाते हैं। और कैंचो भी ऐसे गंभीर मामले को देखते हुए अपने दोस्त को मुसीबत में देखते हुए बचाने आता है इसको। अकीरा फाइट करते हुए अपने बॉस को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। ज़ॉम्बी अकीरा को काट रहे होते हैं पर इसे पेन होता है, बट वो दांत इसके अंदर नहीं चुभते क्योंकि जो सूट होता है ना वो काफी मजबूत होता है। फिर आती है शिजुका स्पीकर लेकर और यहाँ कुछ ऐसा करती है भाई जिससे ना ये सारे ज़ॉम्बी पानी में कूद जाते हैं, शार्क खा जाते हैं इन लोगों को और ये लोग बच जाते हैं। और जो मेन शार्क थी वो कहाँ पीछे हटेगी भाई साहब, वो आगे होती है। अकीरा वो अटैक करके ना उसका हाथ अपने मुंह में दबा लेती है। शिजुका के पास एक आइडिया आता है, 2 बैटरी लेकर शार्क को इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा। ये काम करेगा कैसे, अकीरा ही कर सकता है क्योंकि उसी ने खाली शूट पहना तो उसको करंट नहीं लगेगा। केंचो अपने गेम के दिनों को याद करते कि कैसे अकीरा को बॉल फेंक कर दिया करता था, वैसे ही यहाँ पर बैटरी भी फेंक कर देता है और फिर ये डाल देता है जाके शार्क के मुंह के पास अकीरा, और ऐसा मुक्का देता है ना इस शार्क को कि शार्क को लगता है झटका और बस सारा खेल खत्म। अगले दिन देखते हैं सब समझ गए होते हैं कि यहाँ पर रहना बेकार है और सब अपनी अपनी गाड़ी लेकर जा रहे थे। बॉस तो पगला गया होता है, कहता नहीं तुम मेरे एम्प्लॉय हो, कहाँ भाग रहे हो, पर अब इसकी ना रिस्पेक्ट नहीं कर रहा होता है कोई। और अकीरा भी अपने दोस्तों के साथ यहाँ से निकल जाता है। दोनों से पूछता है कि तुम लोगों की क्या ख्वाहिश है, क्या विश है तुम्हारी। केंचो बताता है कि मुझे कॉमेडियन बन के सबको हंसाना है। शिजुका कहती है ना कि मुझे पियानो बजा के मैंने ना मेडिकल की स्टडी की है तो उसे लोगों की जान बचानी होती है एक्चुअल, मतलब इसको इलाज करना, डॉक्टर बनना होता है।
और अकीरा भी अब सुपर हीरो बनी क्या होता है और अपनी बाकी की विश को पूरी करने के लिए अपने दोनों दोस्तों के साथ यहाँ से निकल जाता है। और यहाँ पर ये मूवी जो खत्म हो जाती है, ऑलमोस्ट 2 घंटे से भी शायद ज़्यादा बड़ी है, मुझे नहीं पता। और मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, फनी है, देखना चाहो तो आप लोग देख सकते हो, नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी। तब यही था वीडियो के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाँ, इस चैनल पे आप लोगों को सब्सक्राइबर नहीं दिख रहे हैं, आप भूले भटके कहीं से आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऑलरेडी ऐसा चैनल था जो कि डिलीट हो चुका है। तो ये अपना सेकंड चैनल है। अगर आप न्यू हो, जो लोग मेरे को जानते हैं, अच्छी बात है। ओके, बाय बाय।